स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों लगता है रशिया ने यूक्रेन से बदला लेना स्टार्ट कर दिया। आपको याद होगा बस कुछ ही दिन पहले यूक्रेन ने बहुत भारी स्ट्राइक किया था ड्रोन्स के माध्यम से रशिया के कई सारे बॉम्बर्स और एयरक्राफ्ट के ऊपर, और इसको देखते हुए रशिया ने फाइनली कल जो है एक बहुत बड़ा अटैक किया। इनफैक्ट पिछले 3 साल में अगर आप देखोगे रशिया यूक्रेन वॉर में ये अभी तक का सबसे बड़ा अटैक बताया जा रहा है। आप देख सकते हो खबर, रशिया लॉन्चेस वन ऑफ वॉर्स लार्जेस्ट एयर अटैक्स डेज आफ्टर यूक्रेन्स बॉम्बर रेड। तो थोड़ा सा इसको डिटेल से समझने की आवश्यकता है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप का भी कुछ बयान आया था जिसको लेकर काफी चर्चा चल रही है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग 2026 की यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा जो नया फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच है ये स्टार्ट हो रहा है 10 जून से। इसकी सबसे खास बात है कि अगर आप इसको ज्वाइन करते हो और प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हैं तो पूरा का पूरा फीस आपको रिफंड कर दिया जाएगा। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है और यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि कल जो है रशिया ने अभी तक का सबसे बड़ा एरियल अटैक यूक्रेन के ऊपर किया है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो एस्केलेशन है पूरे वॉर में बहुत तेजी से बढ़ा है एंड कहीं ना कहीं इसका सीरियस स्ट्रैटेजिक, ह्यूमैनिटेरियन और जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशन होने वाला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि अटैक में हुआ क्या। यहां पर आप देख सकते हो 400 से ज्यादा जो शहीद टाइप कामिकाजी ड्रोन्स हैं उसका इस्तेमाल किया रशिया ने, और 40 से ज्यादा जो मिसाइल्स हैं वो रशिया ने एक ऑपरेशन के अंदर समझिएगा, ये ऐसा नहीं है कि कई अलग अलग ऑपरेशन, एक साथ एक ऑपरेशन के अंदर इतने सारे ड्रोन्स और मिसाइल्स अभी तक आपको शायद देखने को नहीं मिलेंगे। एंड बताया जा रहा है कि यहां पर जो मिसाइल्स भी है ना, जो एडवांस्ड मिसाइल्स हैं, इसके अंदर एम बैलिस्टिक मिसाइल, कैलिबर क्रूज मिसाइल्स, KH-101, KH-22 एयर लॉन्च्ड मिसाइल्स, और साथ ही साथ पॉसिबली हो सकता है कि जो हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल्स है उसका भी शायद रशिया ने इस्तेमाल किया हो, क्योंकि जिस तरह से सीन सामने आ रहे थे, इनफैक्ट कुछ पिक्चर्स में आपको दिखाता हूं, मतलब ये रात का समय आप सोच के देखो, इतना भयंकर एयर स्ट्राइक किया गया। और ये जो दृश्य आप देख रहे हो ना, ये कहीं और का नहीं, यूक्रेन की जो कैपिटल है कीव, उसका ये दृश्य है। तो बहुत भारी एयर स्ट्राइक किया गया। इट इज द मोस्ट एक्सटेंसिव ड्रोन एंड मिसाइल कंबाइंड अटैक सो फार ड्यूरिंग 3 years ऑफ वॉर। अच्छा, यहां पर अगर मैं आपको बताऊं तो यूक्रेन के कौन कौन से इलाके पर हिट किया गया है। एक तो ऑब्वियस सी बात है, यूक्रेन का जो कैपिटल है कीव, वहां पर बताया गया कई सारे जो ड्रोन्स हैं उसको भी इंटरसेप्ट किए गए थे। जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं उसको काफी डैमेज हुआ है। दूसरा जो वेस्टर्न यूक्रेन में लिविव है, मैं आपको दिखाता हूं अगेन पिक्चर में, ये आप देख पा रहे होगे। तो जो वेस्टर्न साइड है यूक्रेन का, वहां पर लिविव, वहां पर बताया जा रहा है कि कई सिविलियन कैजुअलिटीज हुई हैं। एनर्जी जो सब स्टेशंस हैं उसके ऊपर अटैक हुआ है। फिर इसके पास में, लिविव के पास में, यहां पर करीब एक जगह है, ये आप देख सकते हो, टेर्नोपिल, वहां पर भी अटैक किया गया। जो पावर ग्रिड रेल लाइंस हो गया वो डिस्टर्ब हुआ है। सुमी हो गया, अगेन इसके थोड़ा सा नॉर्थ ईस्टर्न साइड आप जाओगे, यहां पर ये रहा सुमी, तो वहां पर भी अटैक हुआ है। इसके अलावा जो नीचे है, जो पोर्ट वाला एरिया है, ओडेसा, ये आप देख सकते हो यहां पर नीचे ओडिशा, मतलब यूक्रेन के लगभग हर एक कोने पर कहीं ना कहीं टारगेट करने की कोशिश की गई है। और ओडिशा में स्पेशली जो पोर्ट फैसिलिटीज हैं, जो लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, उसको बड़ा हिट हुआ है। देखिए अभी तक जो ऑफिशियल खबर सामने आई, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो कम से कम 6 लोगों की मारे जाने की खबर है और क्रिटिकली 80 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए हैं। सोच के देखिए, मतलब यहां पर मृतकों की संख्या कहीं ज्यादा हो सकती है। जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर स्टेशन, रेल हब्स, हॉस्पिटल्स, रेजिडेंशियल एरिया, काफी जगह आपको डैमेज देखने को मिलेगा। अच्छा, क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि रशिया ने इतना बड़ा मैसिव असॉल्ट क्यों किया। सिंपल सी चीज है, आपने देखा होगा रिसेंटली, पिछले कुछ दिनों पहले यहां पर ड्रोन अटैक जिस तरह से रशिया के अंदर हुआ, आप देख सकते हैं रशिया के कई सारे जो एयर बेसेस हैं, एक्चुअली हुआ क्या था कि यहां पर आपको याद हो, जो ट्रक्स हैं उसको स्मगल करके इन एयर बेसेस के पास ले जाया गया, और वहां पर इन ट्रक्स के अंदर जो है, ऊपर जो है, ड्रोन्स रखे हुए थे कई सारे, और एक ही टाइम पर कोऑर्डिनेटेड तरीके से एक बटन दबाकर पूरा का पूरा जो ड्रोन्स हैं उसको ट्रक से निकाला जाता है, और इन एयर बेसेस पर जो बॉम्बर्स, एयरक्राफ्ट खड़े हुए थे उनको एक प्रकार से डिस्ट्रॉय किया जाता है। मतलब ये बहुत बड़ा झटका था एंड किसी ने इमेजिन नहीं किया था। रशिया तो कभी इमेजिन नहीं कर सकता कि उसके टेरिटरी के अंदर, वो भी इतने किलोमीटर दूर, इस तरह से अटैक वो भी यूक्रेन जैसा देश कर सकता है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सेटबैक था। एक कहते हैं ना, छवि की बात होती है, रशिया जैसा सुपर पावर कंट्री, उसके ऊपर इस तरह का अटैक करना, तो काफी ज्यादा इसको लेकर हंसी भी उड़ाई जा रही थी, देखो हमने ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन यहां पर इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो ये जो बॉम्बर्स वगैरह अटैक हुए थे, उसके साथ साथ 1-2 दिन के बाद एक और अटैक हुआ था। आपको याद होगा, रशिया की जो मेन लैंड टेरिटरी है, जो क्रीमिया हो गया, जो 2014 में रशिया ने एनेक्स किया था यूक्रेन से, वहां पर एक ब्रिज है
दैट इज कर्च ब्रिज, और इस ब्रिज पर भी बड़ा हमला हुआ। ये आप देख सकते हो, जो अंडर वाटर ब्लास्ट है, मतलब ये जो मैंने आपको दिखाया, ये वाला जो ब्लास्ट हुआ था, अटैक हुआ था, वो ड्रोन्स के माध्यम से हुआ था, जो एयर वाले ड्रोन्स होते हैं। लेकिन ये जो अटैक था, ये अंडर वाटर ड्रोन्स के माध्यम से करने की कोशिश की गई थी। तो इन सारी चीजों को देखते हुए यहां पर रशिया ने एक प्रकार से कहा है कि हम बदला लिए हैं। और एक और चीज आपको समझना है कि अभी बहुत जल्द नेटो की भी समिट होने वाली है, और उसके कुछ हफ्ते पहले ही यहां पर रशिया भी अपने आप को दिखाना चाह रहा होगा नेटो समिट के पहले कि देखिए, रशिया की जो लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटीज हैं वो काफी ज्यादा है, हम आपके ऊपर भी अटैक कर सकते हैं। यूक्रेन और उसके जो अलाइज हैं उसको इंटिमिडेट करने की कोशिश की जा रही है, और साथ ही साथ जो यूक्रेन का मोरल है उसको अंडरमाइन किया जा रहा है, जो वेस्टर्न सपोर्ट मिल रहा है उसके कॉन्फिडेंस को अंडरमाइन करने की कोशिश की जा रही है इन अटैक्स के माध्यम से। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि इसके बारे में ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप ने बता दिया था। क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच में 2 दिन पहले ही करीब 75 मिनट की फोन कॉल हुई थी। 75 मिनट इन्होंने फोन पर बातचीत किया था, और इसी के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कह दिया था कि जो पुतिन है वो बहुत ज्यादा नाखुश हैं, और उसका वो बहुत ज्यादा मतलब बड़ा बदला लेने वाले हैं। पुतिन वॉज फ्यूरियस एंड डिस्क्राइब द ड्रोन अटैक एज अ प्रोवोकेशन दैट क्रॉस्ड रेड लाइन। तो यूक्रेन ने रेड लाइन क्रॉस किया, इसका हम बदला लेंगे। और ट्रंप ने देखिए एक और चीज कहा, व्हाट्स कमिंग विल नॉट बी प्रिटी, इंप्लाइंग एक बहुत डिवास्टेटिंग अटैक होने वाला है, जो कि हमने कल देखा। अब देखिए क्या है ना, इसमें एक और चीज डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि रशिया और यूक्रेन जो लड़ रहे हैं ना, वो बेसिकली जो प्लेग्राउंड में जो बच्चे होते हैं ना, 2 बच्चों के बीच में फाइट हो रही है। तो पुतिन का ये बयान कहीं ना कहीं अंडरमाइन कर रहा था, सही नहीं था, क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे तो एक्चुअल में सिविलियंस की मृत्यु हो रही है, लोगों की मृत्यु हो रही है। तो उसको एक तरह से दिखाना कि ये तो बच्चों के बीच में जंग चल रही है, तो ये भी कहना गलत था। और इसी की वजह से इसको लेकर काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा था डोनाल्ड ट्रंप को, कि वो इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ये बच्चों की लड़ाई हम इसमें पढ़ेंगे नहीं, वेस्टर्न पावर्स को इसमें नहीं जाना चाहिए। खैर जो भी है, कल जो पुतिन की तरफ से ये हमला हुआ, इसका यूक्रेन की तरफ से क्या रेस्पॉन्स आया? देखो, सबसे पहले तो ये जितने भी 400 से ज्यादा ड्रोन्स लॉन्च किए गए, 40 मिसाइल्स लॉन्च किए गए, यूक्रेन का कहना है कि हमने बहुत सारे इंटरसेप्ट कर लिए। जैसे पैट्रियट मिसाइल, ये बेसिकली जो डिफेंस सिस्टम है, पैट्रियट डिफेंस सिस्टम, ये अमेरिका ने ही दिया है यूक्रेन को। तो इसके माध्यम से और भी डिफेंस सिस्टम के माध्यम से यूक्रेन का कहना है कि 200 से ज्यादा ड्रोन्स हमने मार गिराए, 30 से ज्यादा जो मिसाइल्स हैं वो हमने खत्म कर दिया था। लेकिन क्या होता है कि अचानक से इतने सारे जब अटैक्स होते हैं तो वो भी एग्जॉस्ट हो जाता है, और इसी की वजह से यूक्रेन पर बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और इसी की वजह से इमरजेंसी सर्विसेज तुरंत यूक्रेन के अंदर लॉन्च किया गया, वहां पर हॉस्पिटल्स, जितनी भी चीजें हैं वो बार बार करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन एक ही जगह पर बताया जा रहा है कि बार बार अटैक किया गया, जिसकी वजह से चीजों को रिवाइव करना बहुत मुश्किल हो गया था। खैर, इसको देखते हुए जेलेंस्की का रेस्पॉन्स आया है। जेलेंस्की ने कहा है कि देखिए, ये जो पुतिन की तरफ से अटैक किया गया रशिया की तरफ से, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, इट इज अ वॉर क्राइम। क्योंकि हमने जो अटैक किया था रशिया के ऊपर, वो उनके मिलिट्री बेसिस पर किया था, आर्मी टू आर्मी के बीच में जो जंग होती है वो किया था। लेकिन यहां पर हमारे ऊपर जो अटैक हुआ है वो सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है, एंड दैट इज वाई इसको हमें सब मिलकर जो है कंडेम करना चाहिए। और इसके साथ साथ जेलेंस्की ने वापस से इंटरनेशनल कम्युनिटी से गुहार किया कि हमें और ज्यादा आर्म्स की सप्लाई करिए, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हो गया वो आप हमें दीजिए। यहां पर जो रिस्ट्रिक्शंस हमारे ऊपर लगाया गया है कि हम आपके मिसाइल्स का उपयोग रशिया के बहुत ज्यादा अंदर नहीं कर सकते, तो उस रिस्ट्रिक्शंस को हटाइए। क्या है ना कि यूक्रेन को जितने भी मिसाइल्स वगैरह मिले हैं वेस्टर्न कंट्री से, तो उसके ऊपर कंडीशंस है कि यूक्रेन जो है वो एक लिमिट तक ही उस मिसाइल को लॉन्च कर सकता है। ऐसा नहीं है कि उसको जहां पर चाहे, मॉस्को में चाहे, कहीं पर भी चाहे लॉन्च कर देगा। तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है। तो जेलेंस्की चाहते हैं कि ये रिस्ट्रिक्शंस हमारे ऊपर से हटाए जाए, और अर्जेंटली यहां पर जो एयर डिफेंस सपोर्ट है, जेट सपोर्ट है, वो यूक्रेन को प्रोवाइड की जाए। खैर, इसका जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशन क्या है, यूएस का क्या कहना है, नेटो का क्या कहना है? देखो, यूएस तो एक प्रकार से कह रहा है कि देखिए, अमेरिकन वेपन्स का लिमिटेड यूज तक तो ठीक है, लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, सॉरी ये बाइडन नहीं होगा, ये दिस इज ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कॉशियस है यहां पर, कि कहीं ना कहीं वॉर जो है वो बहुत ज्यादा एस्केलेट नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप यूरोप की बात करोगे, यूरोपियन लीडर्स वो कहीं ना कहीं इसको पूरा पुश करना चाहते हैं। जो डिफेंस प्रोडक्शन हो गया, आर्म्स की जो डिलीवरी हो गई, इसको फास्ट करना चाहते हैं। तो दोनों में थोड़ा सा आपको मतभेद देखने को मिलेगा। यूरोपियन कंट्रीज बेसिकली चाहते हैं कि यूक्रेन डट कर सामना करे, क्योंकि उनको डर है कि अल्टीमेटली कल के डेट में जो रशिया है वो यूरोप के ऊपर भी अटैक कर सकता है। खैर, जो भी है, यहां पर इसका स्ट्रैटेजिक टेकअवेज क्या है? देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पहले ये जो कहा जा रहा था कि रशिया की कैपेबिलिटी पूरी तरह से खत्म हो गई, ऐसा हो गया,
यूक्रेन के द्वारा जो ड्रोन लॉन्च किया गया था। तो रशिया भी दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अभी हमारी कैपेबिलिटी खत्म नहीं हुई है। लॉन्ग रेंज ऑपरेशन हो, लार्ज स्केल हो, जो कोऑर्डिनेटेड अटैक्स होता है वो अभी भी हम कर सकते हैं। यूक्रेन दिखा रहा है कि हमारे पास रेजिलियंस, मतलब यूक्रेन अपना रेजिलियंस दिखा रहा है कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है, मजबूत है, तो कोई भी अटैक होगा रशिया की तरफ से हम उसको रोक पाएंगे। और वॉर डायनेमिक्स में क्या है कि अब चीजें काफी तेजी से एस्केलेट हो रही हैं। अब देखना होगा आज रात को क्या फिर से पुतिन जो है, जो रशिया है, वो क्या एक बड़ा अटैक वापस से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहां पर यही देखा जा रहा है कि अब रशिया जो है वो पूरी तरह से बदला लेने के लिए तैयार है। ग्लोबल रिएक्शन भी आ रहा है, देखते हैं अभी सारी चीज़ों को लेकर क्या होता है अल्टीमेटली, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट मोड आया है इस पूरे वॉर के बीच। लेट्स सी। अब देखिए क्या है ना कि इस्तांबुल में बातचीत भी हो रही है, कोई नतीजा अभी तक सामने नहीं आ रहा है रशिया और यूक्रेन के सीज फायर को लेकर। खैर, आपका क्या सोचना है मुझे कमेंट्स में बताइएगा। लेकिन जाने से पहले देखिए, अभी इस वीडियो में मैंने आपसे बात किया कि रशिया की तरफ से जो ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया था वो दैट वाज शाहिद ड्रोन। क्या बता सकते हो ये जो शाहिद ड्रोन है ये कहां से ओरिजिनेट हुआ है, कौन से कंट्रीज से ओरिजिनेट हुआ है, ये आपको यहां पर बताना है। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अच्छा, जैसा मैंने आपको बताया 2026 की अगर आप तैयारी कर रहे हो, प्रतिज्ञा बैच जरूर अवेल करिए, क्योंकि इसके अंदर आपको पूरा रिफंड मिलता है अगर आप प्रीलिम्स को क्रैक कर लेते हैं। यूज करिएगा ये कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी शुरू करने का सोच रहे हैं या 2026 के लिए सीरियस प्लानिंग में हैं, तो मेरे पास आपके लिए है एक सॉलिड अपॉर्चुनिटी, स्टडी आईक्यू का P2I प्रतिज्ञा बैच। और सबसे बड़ी बात, यह बैच शुरू हो रहा है 10 जून शाम 6 बजे से। अगर आप सीरियस हैं तो यह परफेक्ट टाइम है अपनी जर्नी स्टार्ट करने का। यह कोई ऑर्डिनरी बैच नहीं, बल्कि एक कंप्लीट यूपीएससी प्रिपरेशन इकोसिस्टम है, जिसमें मिलेगा 1000+ hours of live classes by India's best educators, one-on-one personalized mentorship, handwritten notes for smart and structured revision, PRP and MRP, prelims और mains residential program for फोकस्ड लर्निंग, स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज भी हैं। प्रीलिम्स क्लियर करो और पूरा फीस वापस ले जाओ। हर महीने के टॉपर्स को 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। आपके पास है 3 पावरफुल प्लान ऑप्शंस, गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड। जो भी आपको गोल्स के हिसाब से बेस्ट लगे वही चुनिए। और सबसे खास बात, आपको पर्सनली गाइड करेंगे अनिल स्वरूप सर, जिन्होंने यूपीएससी सिस्टम को अंदर से समझा है और ट्रांसफॉर्म भी किया है। अब तुरंत स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पर जाइए, सर्च कीजिए यूपीएससी P2I फाउंडेशन 2026 प्रतिज्ञा बैच, क्लिक कीजिए बाय नाउ और कोड यूज कीजिए अंकित लाइव, ANKITLIVE। दोस्तों, यह सिर्फ एक बैच नहीं, एक प्रतिज्ञा है IAS बनने की। 10 जून शाम 6 बजे, मार्क योर कैलेंडर, लेट्स बिगिन द जर्नी टुगेदर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।